अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सी.के. रंगनाथन। भारत में एनबीए के लिए किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रणवीर सिंह को। किस आईआईटी ने कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन के विकल्प के रूप में हाइड्रोजेल विकसित किया है? आईआईटी हैदराबाद ने। वाईकॉम 18 के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्योति देशपांडे को। 21 से 27 अक्टूबर 2021 तक होने वाली एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? हरियाणा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? E.R. शेख। एल्डर लाइन अखिल भारतीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर कौन सा है? 1456। यूएस ओपन चैंपियनशिप 2021 का ताज किसे मिला है? डेनियल मेदवेदेव को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक तिवारी को। अब आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं। दिल्ली गोल्फ क्लब के सौरभ भट्टाचार्य ने पहली आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीता है। इसका आयोजन इंडियन गोल्फ यूनियन के तत्वाधान में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 तक किया गया था। हाल ही में सुजाता चतुर्वेदी को नई खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने रवि मित्तल का स्थान लिया है। रवि मित्तल के कार्यकाल के दौरान भारत ने टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक 2020 दोनों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया था। अरब सागर में गहरा दबाव चक्रवात शाहीन में तब्दील हो गया है। शाहीन शब्द का अर्थ शाही सफ़ेद बाज या हाक है। शाहीन नाम कतर द्वारा दिया गया था, जो कि हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नामकरण करने के लिए सदस्य देशों में शामिल है। कतर के प्रधानमंत्री कौन हैं? कतर के प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा अब्दुल अजीज अल थानी हैं। कतर की राजधानी कहाँ है? कतर की राजधानी दोहा है। हाल ही में बीसी पटनायक को भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। LIC के MD के रूप में नियुक्त होने से पहले पटनायक बीमा लोक परिषद मुंबई के महासचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। पद्मजा चंदू को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। नागेश्वर राव NSDL के पूर्व MD और CEO थे। NSDL का मुख्यालय कहाँ है? NSDL का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। NSDL का क्या कार्य है? NSDL का कार्य इलेक्ट्रॉनिक संचालन के माध्यम से शेयर, केंद्रीय लेखा और रिकॉर्ड कीपिंग कार्यालय, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े हुए कार्यों का गति, सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। NSDL की स्थापना कब हुई? NSDL की स्थापना 8 नवंबर 1996 को हुई थी। हाल ही में के राजारमन ने दूरसंचार विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। उन्हें अंशु प्रकाश के स्थान पर नियुक्त किया गया है। दूरसंचार विभाग के कार्य क्या है? दूरसंचार विभाग के कार्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों से घनिष्ठ स्थापित कर रेडियो संचार में फ्रीक्वेंसी प्रबंधन की जिम्मेदारी, अवैध कार्यों और अवैध प्रचालन पर नियंत्रण करना है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने एक IT सक्षम भुगतान और लेखा प्रणाली विकसित किया है, जिसका नाम प्रबल है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य घरेलू रक्षा आपूर्तिकर्ताओं को बिना किसी देरी के भुगतान करना, सशस्त्र बलों से संबंधित सभी शुल्कों की लेखा परीक्षा करना, वित्तीय सलाह देना और भुगतान करना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीपुल्स प्लान कैंपेन 2021 का शुभारंभ किया है।
इस कैंपेन के अंतर्गत ही जन योजना अभियान, सबका विकास और जीवंत ग्राम सभा डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के दौरान वर्ष 2022-23 के लिए पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएगी। नीति आयोग ने भारत में जिला अस्पतालों की एक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया है, जिसका शीर्षक बेस्ट प्रैक्टिसेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इस रिपोर्ट को स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO इंडिया के सहयोग से जारी किया गया है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 707 जिला अस्पतालों ने भाग लिया। WHO का फुल फॉर्म क्या है? WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO के महानिदेशक कौन बने हैं? WHO के महानिदेशक टेड्रोस एड्रेनाम बने हैं। टेड्रोस एड्रेनाम कहाँ के निवासी हैं? टेड्रोस एड्रेनाम इथियोपिया के निवासी हैं। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद हैं। भारतीय हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पाल ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। वह टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे और वह 223 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। रेबेका बेनेसा को मेघालय राज्य सरकार ने अपनी पहली साखी महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इन्होंने वर्तमान राज्य मुख्य सचिव MS राव का जगह ली है। रेबेका बेनेसा भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना बनी। उन्होंने 22 चौकों और एक छक्के की मदद से 127 रन बनाए। मंधाना के करियर में भी यह ऐतिहासिक शतक पहला था। इससे पहले पुरुषों के खेल में पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने थे। दूरसंचार विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के राजा रमन को। पीपुल्स प्लान कैंपेन 2021 की शुरुआत किसने किया? गिरिराज सिंह ने। शाहीन चक्रवाती तूफान का सही अर्थ है शाही सफ़ेदबाज या हाक। मेघालय राज्य सरकार ने किसे अपनी पहली महिला राज्य मुख्य सचिव के रूप में चुना है? रेबेका बेनेसा को। मेघालय के राज्यपाल कौन है? मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाल सेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त की है? प्रभुराम शर्मा को। नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। चक्रवाती तूफान शाहीन का नामकरण किस देश ने किया था? पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? हाल ही में लूसी मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? डेली अपडेट करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, जिससे सभी करंट अफेयर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।